आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला। टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। तुर्की और भारत के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कि तुर्की की ज़ायरोन कंपनी ने किया है, और इस कंपनी ने 100 ड्रोन्स जो बनाए हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं जो कि भारत को दिए जाएंगे और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो जिसे डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं वो भी भारत के अंदर मार्च 22 में होंगी। और ये जो ज़ायरोन डायनामिक्स है, ये एक ज़ाहिर बात है अपना वो एक नई कंपनी है और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेजर्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेट है, वो ले लिया। जय हिंद दोस्तों, GNI फोरम में आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का एक करीबी दोस्त, जिसे पाकिस्तान कहता आया है कि चीन के बाद अगर कोई हमारा भाई है तो वो टर्की है, तो टर्की ने पाकिस्तान की दोस्ती को किनारे करते हुए भारत के साथ एक डिफेंस डील की है। अब टर्की 100 ड्रोन भारत को निर्यात करेगा। ये वही टर्की है जिसने कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान के पक्ष में पूरी दुनिया में कश्मीर का राग अलाप रहा था। ये फिलहाल रिपोर्ट ये है कि 10 दिनों के अंदर ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2022 खत्म होते तक पूरे 100 ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। ये ड्रोन जो है ना, इन्हें ज़ायरोन डायनामिक्स नाम की एक टर्किश कंपनी ने बनाया, लेकिन भारत विरोधी टर्की ये ड्रोन भारत को ही क्यों निर्यात कर रहा है? इसका कारण एक तो ये है कि ज़ायरोन डायनामिक्स के 30% से ज्यादा शेयर एक भारतीय कंपनी DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ने खरीदे हुए हैं, और दूसरा कारण भारत सरकार की डिप्लोमेसी, वो भी इसमें भागीदार है। ये ड्रोन हाल ही में नगोर्नो काराबाख का जो वॉर हुआ था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, उसमें अर्मेनिया को डिफीट करने के लिए अजरबैजान के बहुत कम आया था। और पाकिस्तान की नींद इसलिए हराम हो गई है कि हाल ही में भारत ने रूस से लिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी सीमा पर तैनात कर दिया है, और अब ये टर्किश ड्रोन भी आ रहे हैं। और दूसरा गुस्सा ये भी है पाकिस्तान को, S-400 टर्की ने रूस से लिया, लेकिन जब रूस से उसने S-400 लिया तो अमेरिका ने टर्की पे सैंक्शन लगा दिए थे, और जब भारत ने S-400 रूस से लिया तो अमेरिका ने भारत पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया। तो पाकिस्तान को लगी यहाँ पर मिर्ची। और दूसरी बात ये भी है कि S-400 फिलहाल दुनिया का सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए पाकिस्तान की नींद और भी उड़ी हुई है। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में फर्क यही है, एक तरफ भारत टर्की से रक्षा सामग्री खरीद रहा है और पाकिस्तान टर्की से खरीदता है टीवी सीरियल के कॉपीराइट्स। अर्तुगरुल गाजी, पाकिस्तान ने अर्तुगरुल गाजी नाम के टीवी सीरियल के कॉपीराइट्स खरीदे थे टर्की से, जो वो PTV पे दिखाता था। वैसे लॉकडाउन में अर्तुगरुल गाजी के 2 सीजन मैंने भी देखे PTV पे, और देखना था क्योंकि खुद PM इमरान खान ने अपनी आवाम से कहा कि ये इस्लामिक दुनिया का इतिहास है। पर इमरान खान ये भूल गए कि इस्लामिक दुनिया का इतिहास नहीं, ये तुर्की का इतिहास है कि तुर्की कैसे ऑटोमन एम्पायर बना। तो चलिए देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया इन 2 खबरों के बारे में क्या बात करती है। एक तो S-400 का बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट, और दूसरा टर्की से भारत के साथ हुई डिफेंस डील। GNI फोरम देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बात यह है कि हमने तुर्की से क्या लिया और भारत ने तुर्की से क्या लिया। अब अगर आप सवाल करेंगे टर्की से कि आप इंडिया को ये ड्रोन्स दे रहे हैं, इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ये ड्रोन्स, तो टर्की क्या कहेगा भला आपको? तैयब अर्दवान क्या कहेंगे कि ओहो ये तो बड़ी गलती हो गई, हम ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं? नहीं, वो आपको कहेंगे हमारी इकोनॉमी हमारे लिए सबसे बड़ी है भाई, हमने अपनी इकोनॉमी को देखना है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। और कहा यह जा रहा है, पब्लिश ये हो रहा है कि टर्की इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट करने के लिए इसलिए दौड़ा चला गया है क्योंकि तुर्की को इस वक्त मुश्किल हालात दरपेश हैं, वो बैंकरप्ट होने जा रहा है। इस वजह से वो भारत की तरफ दौड़ा चला गया ट्रेड के लिए, ताकि उसकी मज़ीद ट्रेड इससे आगे भी वो एग्रीमेंट्स करे और अपनी इकोनॉमी को जो है वो संभाले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी पब्लिश हो रही हैं। मैं कह रही हूँ चलें उसके हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तब भी उसने अपने बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया।
अब हम अगर ये कहें कि इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका एक एंगल ये भी है। तो देखें क्यों नहीं कर सकता। बेशक भारत जब S-400 उसने लिए या अब ये ले रहा है तो वो ये कहता है, उस तरफ से ये बात की जाती है कि हम ये चाइना के खिलाफ ले रहे हैं। चाइना और उनके जो ताल्लुकात जिस तरीके के चलते रहते हैं। नाज़रीन किराम, आज भारत ने एक मर्तबा फिर इस खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है और पाकिस्तान के लिए एक मर्तबा फिर वही फैसला कुन घड़ी आ चुकी है जो आज से कुछ अरसा कबल, जो आज से कई साल पहले भारत के एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान के लिए एक फैसले की घड़ी आई थी। क्योंकि जब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर जो ममालिक हैं उनके दरमियान फ़र्क बढ़ता है, और जब ये फ़र्क बढ़ जाता है तो फिर एक मुल्क जो है वो दनदनाता फिरता है और उसके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए फिर बहुत से इक़दामात भी उठाने पड़ते हैं। भारत ने एक मरतबा फिर कुछ ऐसा ही किया है और भारतीय पंजाब सेक्टर को चुना है इन्होंने दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले स्क्वाड्रन को नस्ब करने के लिए। अब इसका चीन और पाकिस्तान के लिए क्या मतलब हो सकता है, पाकिस्तान को अब क्या फैसला करना होगा। ये एक बहुत बड़ा झटका है, मैं ये कहूँगा स्ट्रैटेजिक डोमेन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी आर्मी और ISI के लिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में इट्स मोर ऑफ रिलीजन बेसिस पर या फिर अदर एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा रिलेशंस चलते नहीं हैं। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द इकोनॉमी, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द लॉन्गर फ्रेंडशिप एंड द डिफिकल्ट टाइम्स रिलेशंस। एक वन लास्ट पॉइंट भी मैं जरूर कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर समझ करूं। टर्की की भी जरूरत है कि उसे एक्सपोर्ट करे, तो वो केवल और केवल इंडिया का अप्रोच नहीं है, वो टर्की गवर्नमेंट का भी डेस्परेशन और अप्रोच है, जो कि इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब ड्रोन ही डील हुई, और भी बहुत सारे होंगे। मलेशिया का भी हमने जो देखा था पाम ऑयल को लेकर, जो इंडिया मलेशिया के रिलेशन ठीक हुए पिछले 1.5-2 सालों में। एग्जैक्टली बिल्कुल। और यही बात लेके अगर मैं फखर आपकी तरफ आऊं तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि जो रिलेशंस होते हैं वो बिजनेस के ऊपर बेस करते हैं। आपके कोई ना कोई भाई होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई कुछ और, जो हम कहा करते हैं अक्सर दूसरी कंट्रीज के लिए। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ टर्की के ड्रामे ही जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी इस तरह की कोई बिजनेस टाई अप करे टर्की के साथ? हमारी दोस्ती देखें, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपकी दोस्ती सबसे है। सबको पता है कि यार हाँ, अगर इस मुल्क के पास पैसे हैं तो ये मुझसे कुछ खरीदेगा, कुछ मुझे देगा, मेरा काम धंधा भी चलेगा और इनका भी चलेगा। जब आपके पास ये नहीं है और आप ये आपने अर्तुगरुल डामे की बात की और वो लाया क्यों लाया गया था, उसको भी मतलब एक अलग स्टोरी है उसकी, किसी ने लाया गया था। उनको चलो एक अच्छा बिजनेस मिल गया उस ड्रामे से। बाकी उनको पता है कि अगर हम नहीं मतलब 100 ड्रोन्स हम नहीं खरीद सकते इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, हम $1 अरब के लिए मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के लिटरली मिन्नतें करते हैं, इंक्लूडिंग IMF, जो बड़ा एक मैं कहता हूँ बुरा लगता है एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी। लेकिन ये ऐसी पॉलिसीज हम लेके चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं कि हमने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं। हमने कहा एटम बम बना लिया, बस ठीक है यार, ये एटम बम जो है शायद ये वो हमारे पश्तों में कहा जाता है कि शायद ये कोई दूध दही दे के और हम इसको मतलब इस्तेमाल करते रहेंगे। इस तरीके से हमने उसको बना के हमने सोचा कि शायद अब ये एटम बम जो है ना बस सारा कुछ ये खुद करता रहेगा। कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ इनके आपस के ताल्लुकात का अच्छा होना मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक चीज पर हमें गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान कई मैदानों में हमारे साथ नंबर आजमा है, सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, वो फिजिकली हमारे ऊपर हमले कर रहा है। ये तो कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये भी दासू की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले कोयटा में क्या हुआ, उससे पहले और जगहों पर भी हुआ है। तो मेरी बहन, जब जंग लड़ी जाती है, जब जंगें लड़ी जाती हैं, तो उन्हीं मैदानों में लड़ी जाती हैं जिन मैदानों में हमले हो रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई फिजिकली थप्पड़ मारता रहे और आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहे मोहल्लेदारों से कि ये देखो जी ये मुझे मार रहा है। वो कहेंगे तुम फिर क्यों मार खा रहे हो। और ये भी आप याद रखें कि ये जो अच्छा बच्चा बनने की हमारी कोशिश है ना, कि अगर हम खामोश रहे और हमने जवाब ना दिया, दुनिया हमारी तारीफ करेगी। आप मेरी बात लिख लें कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी जब आप कड़ाके का जवाब देंगे।